बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से 1000% आपकी पूरी ज़िंदगी का बड़ा सच आपको बताने जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाले ताकतवर सैयारों के हवाले से बात करेंगे। इसकी सच्चाई का कमेंट्स में आकर आप लोग ज़रूर इकरार करोगे। 1000% ट्रुथ ऑफ योर लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून सन या नाम के ही जॉडिक सन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए सीसी का बटन जरूर दबा दें। अब बात करें विर्गो के हवाले से, तो विर्गो ऐसा जॉडिक साइन है जिसका जो नंबर आता है वो आता है छठे नंबर का, यानी 6 नंबर छठे नंबर का ये जॉडिक साइन है। और बुध यानी मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अब कारोबार के लिए भी बुध का नंबर आता है, यानी बुध मर्क्यूरी ये कारोबार का सैयारा माना जाता है। और जिसका बुध स्ट्रांग हो तो उसका कारोबार, उसकी अकलानी ताकतें बड़े अरूज पर रहती हैं। इसी तरह से विर्गो यानी बुर्ज समला कन्या राशि ये हर लिहाज से अक्ल व फहम में, दानिशमंदी में, इंटेलिजेंसी में सबसे ऊपर होता है, यानी सबसे ज़्यादा जहीन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अकल का यानी अपनी समझ बूझ का भरपूर इस्तेमाल कर पाना ऐसा इनके अंदर देखा गया है। हर चीज़ के सॉल्यूशंस की तरफ जाना ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। एक अच्छा कारोबारी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये इस बुध मर्क्यूरी की वजह से देखा जाता है। इसी वजह से विर्गोज यानी कि कन्या राशि हर लिहाज से कारोबारी, यानी यूं कह ले कि बिजनेस माइंडेड होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। घर बैठे कोई कारोबार कर पाना, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोवर्स को बढ़ते देखना, ऐसा इनके अंदर होता है। यानी विर्गोस अगर कन्या इस फील्ड में आते हैं, यानी घर बैठे पैसे कमाना फ्रीलांसिंग के जरिए या ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इससे हर लिहाज से भरपूर पैसा ही कमा सकते हैं। ट्यूशंस पढ़ाना, घर में जिम खोलना या कोई पार्लर, कोई बुटीक खोलना, घर घर से खाने का सामान पहुंचाना या बुटीक का सामान या इस तरह के टॉयज़ या परफ्यूम्स वगैरह घर घर पहुंचाना, इससे भी भरपूर पैसे कमाते हैं। यानी मेल फीमेल दोनों इस तरह के काम कर सकते हैं और अपने एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से बढ़ा पाना ऐसा इनके अंदर देखा गया है। यानी आप लोग डुअल नेचर के होते हो। डुअल नेचर का मतलब ये हुआ कि एक होता है कि माइंड का स्टेबल होना, एक होता है चलते रहना। तो आपका माइंड कभी तो बहुत स्टेबल हो जाता है, कभी एकदम चलता रहना, यानी कि इसमें थॉट्स का आना, बहुत कुछ सोचना, बहुत सोच विचार करना या ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसे मामला भी अक्सर आप में देखे गए। और चूंकि आप लोग अर्थ साइन होते हैं तो आप लोग डाउन टू अर्थ होते हो। गुरूर, तकब्बुर, अहंकार या बहुत ज़्यादा अपने आप को तीस मार खान समझना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर नहीं देखी जाती। बचपन से ही आपके अंदर शांत होना, यानी काम डाउन होना, ठंडे मिजाज का होना, ऐसा देखा गया है। और चूंकि बुध मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है तो आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल पाए जाते हो। आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती है, आपकी अट्रैक्शन, आपका फेस के अंदर एक अट्रैक्शन होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। आप लोग ज़्यादातर कमेंट्स में मुझे यकीन आएगा कि आप लोग अपनी उम्र से छोटे लगते हो। जैसे 55 या 50 साल के हो तो आपका 35 साल या 30 साल का कमेंट्स है, तो आप तो 30 साल के लगते हो या उससे भी कम लगते हो। ऐसा यानी अपनी उम्र से छोटा दिखना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। आपकी बोलने के तरीके में एक मधुरता, एक मिठास होती है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। इवन आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार भी तारीफ करे नहीं थकते। अब आगे चल के जैसे जीवन में आगे बढ़ते, लड़कपन या जवानी, तो सेकंड हाउस, अगर हम सेकंड हाउस की बात करें, जो आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बोलचाल का घर, आपके खानदान का, आपके फैमिली का घर, इसको माना जाता है। वीनस यानी कि शुक्र इसका, यानी सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। जो चमकती दमकती चीज़, अट्रैक्शन वाली चीज़, सोना चांदी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी भी यहाँ पर आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें वीनस की बदौलत होते नजर आती है। अपनी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में आपको अपनी चीज़ों को संभालने का, यानी कि मैनेज करके रखना, चीज़ें बस्ते में तो फ़ौरन से मिल जाए, या होमवर्क क्या है नहीं क्या है, ये सारी चीज़ें चेक रखना, अच्छे से अपने आप को मैनेज करना, अपनी चीज़ों को मैनेज करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। आपके दोस्त भी ऐसे नहीं कि मतलब ही हों, आपके वक्त पर काम आने वाले, आपको कुछ सिखाने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले, ऐसे दोस्त आपके बन जाते हैं। जहाँ कहीं भी लड़ाई होते हुए आप देखते हो या कहीं कोई फड्डा हो गया, कोई लड़ाई हुई, वहाँ से अपने आप को दूर कर लेना या वहाँ ना जाना, ये अक्लमंदी होती है। यानी तमाशा देखना, फिर उसमें इन्वॉल्व होना, इससे बच जाते हो। और कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़े फसाद वगैरह जगहों पर ना जाना ही आप लोग बेहतर समझते हो। अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में भी अपने प्रिंसिपल, अपने उस्तादों, अपने टीचर्स की बात को मानना और हर दिल अजीज उनके फेवरेट्स होना, ऐसा विरगोस के अंदर देखा जाता है।
जितना भी दिमागी तौर पे काम किया जाता है उसमें आपका लोहा माना जाता है, यानी विर्गोस उसमें सबसे आगे होते हैं। यानी इंटेलिजेंसी के अंदर अपने दिमाग का यूज़ करते हुए काम को करना, कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा, गेमिंग या फिर सोशल मीडिया से जुड़ा, इसमें भी आगे बढ़ते हैं। हर लिहाज से टेक्निकल फील्ड के अंदर आपका बहुत लोहा माना जाता है, यानी आप हर दिल अजीज़ रहते हो और उसमें कामयाब भी रहते हो। इसके अलावा मैथ्स के अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर आपका दिमाग बड़ा ज़बरदस्त चलता है। इसके अलावा बोल चाल वाली जो भी काम है, यानी एंटरप्रेन्योर हो या जजेस हो, एडवोकेट हो, कानून से जुड़ा कोई काम करते हो, पॉलिटिशियंस हो, सेल्स एंड परचेज से काम करते हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर में मैनेजरियल पोस्ट पे, सीईओ के तौर पे, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर्स के तौर पे, वहाँ भी आप फ्लरिश करते हो। जहाँ भी बोलने का काम आप करते हो वहाँ आपका लोहा माना जाता है। अब अगर आपके लव रिलेशंस के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें, पांचवा घर आपके लव रिलेशंस या प्रेम प्यार का होता है और शनि, सैटर्न इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपका लव पार्टनर या लव रिलेशन में जो भी होगा, मेल या फीमेल, बहुत ही जिद्दी होना, बहुत ही स्टर्बन होना, अपनी बात मनवाना, अपनी इजारादारी रखना, अपना होल्ड आपके ऊपर रखना, ऐसा नजर आएगा। आप लोग जितना शांत होते हैं वो इतना ही क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा आपकी किसी बात को लेकर चिढ़ जाना, बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा कर देना, बहुत लड़ाई झगड़ा कर जाना, ऐसा देखा जाएगा। और जैसे आप लोग अपनी उम्र से जवान दिखते हो, आपका पार्टनर, आपका लव पार्टनर इतना जवान, ये यानी नॉर्मल नजर आएगा, यानी ऐसा नहीं कि अपनी उम्र से कम दिखता हो, लेकिन हाँ कि जैसे जो उम्र होगी उस हिसाब से वो नजर आएंगे। आप लोग बहुत ही लॉयल होते हो अपने पार्टनर के साथ, बहुत ही ईमानदार, वफादार, आपका मतलब उनके साथ साथ रहता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, पति पत्नी के रिश्तों के हवाले से बात करें तो सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है। जब भी आपकी शादी होगी या हुई होगी, आप ये एक्सपीरियंस किए होगे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताओगे कि आपकी किस्मत का यानी भाग्य का उदय होना या किस्मत का चमकना ऐसा बना होगा, कहीं ना कहीं लक ने आपका साथ दिया होगा, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ होगा या होगा। जब भी शादी होगी आपकी तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस का आना, बड़े बड़े बदलाव का आना, पॉजिटिव बदलाव का आना, ऐसा देखा जाएगा। आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर यानी कि हस्बैंड या वाइफ, इनकी बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, काउंसलिंग ये भी ज़बरदस्त होती है, इससे भी अच्छा पैसा बना रहे होते हैं या बनाएंगे। आपके हस्बैंड या वाइफ मेच्योरिटी में हाईएस्ट पे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेच्योर पाए जाते हैं। आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप जब कोई चीज़ सोचते हो, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कभी कभार गलत फैसला ले जाना, या एक अच्छी चीज़ हो रही है उसको छोड़ के कोई गलत चीज़ का फैसला ले जाना और उसका नुकसान उठाना, ऐसे मामला भी अक्सर आपके अंदर देखे गए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की वजह से, ऐसे मामला भी अक्सर देखे गए। और बहुत सारी चीज़ों में पढ़ने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपकी क़ुव्वत इरादी, आपकी खुद एतमादी बहुत डाउन हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अब अगर आपकी किस्मत के घर, आपके नाइन्थ हाउस, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर यानी नाइन्थ हाउस के हवाले से बात करें तो इसका रूलिंग लॉर्ड भी शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। अब यहाँ चूंकि शुक्र रूलिंग लॉर्ड है आपकी किस्मत के घर नाइन्थ हाउस के, तो आपका जो टर्निंग पॉइंट है या आपका जो ये कह लें कि किस्मत का उदय होना या किस्मत का चमकना, भाग्य का उदय होना, ये तकरीबन 30 साल से ऑनवर्ड, 30 ईयर्स से ऑनवर्ड्स बनता है। यानी 30 से 40 ईयर्स के दरमियान आप अच्छा कुछ कर पाते हो, अच्छा पैसा बना पाना या नजर आना कि कुछ पैसा बन रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिए, कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ आने वाला है, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती है। ये मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हो। कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। अगर आप 80 साल के होकर भी रिटायर नहीं हुए, काम कर रहे हो, तो ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। कोई एमएनसी कंपनी में काम करना, कोई गवर्नमेंट जॉब का करना, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ नजर आना, ऐसा भी मुमकिन होता है। अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी का हासिल कर पाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में 30 साल से ऑनवर्ड्स आपके साथ देखा जाता है। आपकी हर बड़ी ख्वाहिश, वो ख्वाहिशें जो माजी में पूरी नहीं हुई, वो इस ड्यूरेशन में यानी 30 साल से ऑनवर्ड्स पूरी होते हुए देखना। आपकी ज़्यादातर शादियां भी इसी 30 साल से ऑनवर्ड्स होते नजर आती है। या औलाद अगर नहीं हुई तो औलाद की कोई खुशखबरी इस ड्यूरेशन में सुनना, कोई बड़ा कुछ होना, आपके करियर, अपने कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, या आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश का, कोई आपके प्लान्स का एग्जीक्यूट हो गया, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी देखे जाते हैं। आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवल्स या घूमने फिरने के योग बनना, कंपनी के काम से इधर उधर जाना, अंदरूनी शहर, बैरून शहर या बैरून मुल्क, ये सब भी 30 साल से ऑनवर्ड्स बनता आपको नजर आता है। इवन बैरून मुल्क जाके शिफ्ट होना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, अच्छा कारोबार कर पाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल हो जाना, ऐसा भी 30 साल से ऑनवर्ड ज़्यादातर आपके साथ होता नजर आता है। अब अगर आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के हवाले से बात करें तो इसका जो रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। और मर्क्यूरी अकल, दानिश देने वाला, यानी आपका कारोबारी माइंड करना, आपका बिजनेस माइंडेड होना,
आपके कारोबार के अंदर बेहतरीन कर पाना, या आपका समझ बूझ अकल का बढ़ना, ऐसा आपको ज़्यादातर अपने कारोबार के अलावा अपने करियर में भी नज़र आता है। अपनी जहानत की बेस पे आगे बढ़ना, तरक्की करना, प्रमोशंस के योग बनना, ऐसे आपके मामला करियर में ज़रूर कभी ना कभी बनते हैं। आप लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हो, यानी कि अपना काम तो करते हो लेकिन दूसरे के काम भी करने में देर नहीं लगाते। कभी कभी जॉब के अंदर आगे चल के आपके जहन में ज़रूर आता है कि कारोबार करना चाहिए या कोई ऐसा करना चाहिए जिससे अच्छा तेज तरीन दौलत कमा पाए, अपना बैंक बैलेंस बना पाए। तो इस तरह आप कारोबार की दुनिया में आ जाते हो, आप बिजनेस माइंडेड हो जाते हो। खासतौर पर जो खवातीन है वो घर बैठे काम शुरू कर देती हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई का काम करना, घर घर सामान पहुंचा के उससे पैसे कमाना, या घर घर खाने की चीज़ें बनाकर घर घर पहुंचाना, या फिर ट्यूशन्स पढ़ाना, कोई कोचिंग सेंटर जाके वहाँ पढ़ाना, या बाहर जाके जॉब करना, ऐसे मामला भी बनते हैं। या फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या यूट्यूबर के तौर पे, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ते हुए देखना, अपने चैनल्स को ग्रो करते हुए देखना, ऐसे मामला इनके बनते हैं। यानी भरपूर दौलत या भरपूर रेवेन्यू समेटते ये लोग घर बैठे भी नजर आते हैं। या खवातीन, फीमेल्स खास तौर पे और मेल भी इस तरह के करते हैं, यानी कि अपनी इनकम के जराये को बढ़ाते हुए, तेजी से मल्टीप्लाई करते हुए ये लोग नजर आते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी अपने फ्यूचर के बारे में आप बड़े सीरियस रहते हो, और यही बुढ़ापे के अंदर भी आप जो सेविंग्स करते हो, जो आपके प्रोविडेंट फंड है या जो भी आपकी सेविंग्स है, वो ही आपके काम आती है, और उससे फिर आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेते हो या कुछ ऐसा कर लेते हो कि उससे इनकम आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अपनी बॉडी के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हो, यानी मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम एरोबिक्स करना, मिर्च मसाला, ऑयली ग्रीसी कम से कम खाना, या सेहतमंद रहना, किसी तरह अपने आप को एक्टिव लाइफ स्टाइल देना, लेजीनेस को बाय बाय करना और एक्टिव रहना, ये अक्सर आपके अंदर इवन बुढ़ापे में भी देखा जाता है। यानी जवानी में तो होता ही होता है, लेकिन बुढ़ापे में भी अपने को बीमार ना होने देना या बहुत ख्याल रखना अपना, ऐसा आपके अंदर होता है। लेकिन बुढ़ापे में अक्सर आपको लीवर के प्रॉब्लम, फैटी लीवर का होना, या वजन का बढ़ जाना, चर्बी का बढ़ जाना, या शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का होना, ऐसे मामला होते हैं। या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, पेट दर्द या पेट का फूल जाना, या ब्लॉटिंग वगैरह होना, ऐसे मामला अक्सर देखे जाते हैं। स्किन में रैशेस होना, छाइयाँ पड़ जाना, या स्किन में रिंकल्स वगैरह निकल आना, ऐसे मामला भी अक्सर होते नजर आते हैं। यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको बुढ़ापे में ज़्यादा नजर आते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के जोड़ में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। शहनशाह के शहनशाह, इसकी वीडियोस भी आ रही है, अब तो सुपर शहनशाह की वीडियो आ रही है, और जून जुलाई दोनों की वीडियोस आना शुरू हो गई, वो भी जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।